स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां पर हर जानकारी ग्रंथों और पुरानी परंपराओं के आधार पर दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसी अच्छी आदतों और परंपराओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रद्धा और सद्भाव के साथ अपनाना शुभ माना जाता है। साथ ही मेहनत, ईमानदारी और आपसी प्रेम भी परिवार की खुशहाली के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें हर स्त्री को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात है, दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण के साथ करें। सुबह उठते ही कुछ क्षण भगवान का स्मरण करें। इसके बाद माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे मन शांत रहता है और पूरा दिन सकारात्मक सोच बनी रहती है। दूसरी बात, घर की स्वच्छता पर ध्यान रखें। हमारे शास्त्रों में स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है। साफ सुथरा घर न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि पूरे परिवार के मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। विशेष रूप से रसोई और पूजा स्थान को स्वच्छ रखना शुभ माना जाता है। तीसरी बात, रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है, इसीलिए उसको बहुत महत्व दिया गया है। रसोई केवल भोजन बनाने की जगह नहीं है, पूरे परिवार के स्वास्थ्य और प्रेम का केंद्र है। भोजन बनाते समय मन में क्रोध या नकारात्मक विचार न रखें। प्रेम से बनाया गया भोजन परिवार को जोड़ने का काम करता है। चौथी बात, संध्या के समय दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो शाम के समय श्रद्धा से पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और हमें याद दिलाता है कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी हो, एक छोटा सा प्रकाश भी आशा जगा सकता है। पांचवी बात, मधुर वाणी का प्रयोग करें। घर की शांति केवल धन से नहीं आती, बल्कि एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करने से आती है। कभी कभी एक मीठा शब्द भी परिवार के तनाव को समाप्त कर देता है। छठी बात, अन्न और जल का सम्मान करें। हमारे धर्म में अन्न को भगवान का प्रसाद माना गया है। भोजन की बर्बादी न करें। यदि अवसर मिले तो किसी जरूरतमंद को भोजन या जल अवश्य दें। यह सेवा का बहुत ही सुंदर रूप है। सातवीं बात, तुलसी की सेवा करें। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी नियमित देखभाल करें। यह केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। आठवीं बात, घर में कटु वचनों से बचें। जब आप घर में रहते हैं तो कटु शब्दों का प्रयोग न करें। किसी से गलत मत बोलें, कटे ना कहें, इससे बचकर रहें। जहां बार बार क्रोध, अपमान और झगड़े होते हैं, वहां परिवार का वातावरण प्रभावित होता है। इसीलिए यथासंभव धैर्य, क्षमा और प्रेम का व्यवहार रखें। अपनी वाणी को अपने कंट्रोल में रखें। कहने का तात्पर्य यही है कि अपने आप को संयम में बनाए रखें। नौवीं बात, बड़ों का सम्मान करना और बच्चों को अच्छे संस्कार देना। ये घर की स्त्री के ही हाथ में होता है। माँ अपने बच्चों को जैसे संस्कार देती है, बच्चा वैसा ही बनता है। इसीलिए हर औरत की यही कोशिश रहनी चाहिए कि वो अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करे और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाए। परिवार की असली संपत्ति केवल धन नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार होते हैं। बच्चे वही सोचते हैं जो घर में देखते हैं। इसीलिए प्रेम, सम्मान और सत्य का वातावरण सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर पर विश्वास रखें और कर्म करते रहें। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वास की एक कड़ी होती है जो हमें भगवान से जोड़ती है, और हमारे अच्छे कर्म ही ये तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। जीवन में कठिन समय पर, किसी के जीवन में जब कठिन समय आता है तो उसमें धैर्य, मेहनत और भगवान पर विश्वास
हमें आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। केवल उपायों पर निर्भर रहने की बजाय अच्छे कर्म, ईमानदारी और सकारात्मक सोच भी उतने ही आवश्यक है। प्रिय बहनों, याद रखिए कि घर की बरकत केवल धन से नहीं होती। परिवार में प्रेम, सम्मान और स्वास्थ्य, संतोष एक दूसरे के साथ ही सबसे बड़ी समृद्धि है। यदि हम इन अच्छी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो घर का वातावरण अपने आप ही सुखद और सकारात्मक बनता जाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही सनातन धर्म, प्रेरणादायक और विचारों और भारतीय परंपराओं से जुड़ी सरल और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय माता दी। हर हर महादेव।